Hello guys, welcome back to my channel The Architect's World. I hope you all are doing well. So guys, आज का टॉपिक है कि हम लिविंग एरिया या फिर ड्राइंग रूम में कहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स थे। हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो कवर करेंगे कि मॉड्यूल का साइज क्या होना चाहिए, किस हाइट पे पॉइंट होना चाहिए और उसका यूज क्या है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो ये लेआउट प्लान है, इसका जो साइज है वो है 17 फीट 11 इंचेस बाय 14 फीट 5 इंचेस। अब इसमें जो सेटिंग आई हुई है हम इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देंगे। आप हमेशा ध्यान में रखिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट करते हैं किसी भी ड्राइंग एरिया का या लिविंग एरिया का, तो हम हमेशा फर्नीचर के अकॉर्डिंग पॉइंट्स देते हैं। तो पहले हमें अपना फर्नीचर फाइनल कर लेने चाहिए। इस प्लान में एंट्रेंस करते ही एक 2 सीटर आया हुआ है, देन टेबल, देन 2 सीटर, देन 2 सीटर, एक टेबल, सामने फिर 2 सीटर और सामने 3 ऑटोमन्स रखे हुए हैं और उसके वहीं पे एलसीडी पॉइंट है। तो हम इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देंगे। बाकी हमेशा ध्यान रखिए कि आप पहले फर्नीचर प्लानिंग फाइनल करें, उसके बाद ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के लिए पॉइंट छोड़ें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। एंट्रेंस करते ही सबसे पहला पॉइंट जो होता है मेन स्विच बोर्ड का। जो मेन स्विच बोर्ड होता है वो एंट्रेंस के बहुत पास होना चाहिए ताकि जो भी बंदा अंदर एंटर कर रहा है तो उसे जो भी लाइट ऑन ऑफ करनी है वो बहुत अच्छे से ऑन ऑफ कर पाए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है मेन स्विच बोर्ड। इसमें जो हम 2 टाइप के मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, एक होता है 8x6 इंच का और एक होता है 9x3 इंच का। ये एज पर चॉइस है कि किसी को डबल मॉड्यूल अच्छा होता है, किसी को सिंगल प्लेट मॉड्यूल अच्छा लगता है। इफ मैं होती तो मुझे सिंगल प्लेट मॉड्यूल अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा दिखने में एलिगेंट लगता है। तो 9 इंच बाय 3 इंच का मॉड्यूल यूज होता है। हम मॉड्यूल की हाइट रखते हैं 42 इंचेस यानी कि 3 फीट 6 इंचेस। इस मॉड्यूल में जो ये वाला पॉइंट होता है इसमें हम सिर्फ 2 ही चीज कवर करते हैं, फैन का पॉइंट, फैन का रेगुलेटर और सारे सीलिंग्स के पॉइंट। सीलिंग्स में जितनी भी लाइट आ रही है उसका जो भी लूपिंग पॉइंट बनेगा वो सारा कनेक्ट इसी मेन स्विच बोर्ड से होगा। इसमें हम और कोई पॉइंट कंडक्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ 3 पॉइंट से लेकर चलते हैं, फैन का रेगुलेटर और सीलिंग लाइट्स के पॉइंट। एक चीज और, हम इसमें कहीं पे भी 2 वे स्विच नहीं देते हैं लाइट के लिए, क्योंकि हमें सोफे पे बैठना है और जाना है। हम सोफे पे बैठ के लाइट ऑफ नहीं करते हैं क्योंकि हमें यहाँ सोना नहीं है, इसलिए हम कोई 2 वे नहीं देते हैं। हम सारे पॉइंट सिर्फ मेन स्विच बोर्ड से ही कंडक्ट करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है एलसीडी पैनल का पॉइंट। हम एलसीडी पॉइंट कैसे देते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। हम एलसीडी की जगह ड्राइंग रूम में चेस्टर भी ले सकते हैं, चेस्टर के ऊपर हम शोपीस आइटम रख सकते हैं। तो हम दोनों ही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एलसीडी लगाना है तो एलसीडी के लिए पॉइंट्स और अगर चेस्टर रखना है तो चेस्टर के अकॉर्डिंग पॉइंट। इफ आप एलसीडी लगा रहे हैं तो एलसीडी में हम 2 पॉइंट्स रखते हैं। पहला पॉइंट होता है 5x3 का मॉड्यूल जिससे हम लोग सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी पॉइंट हम लोग देते हैं ये वाला पॉइंट हम देते हैं 18 इंच पे, या फिर जो भी आपका एलसीडी का डिजाइन है आप उस अकॉर्डिंग भी पॉइंट छोड़ सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जो उनका नीचे एलसीडी बॉक्स का ड्रॉर आता है उस ड्रॉर में ही वो सेटअप बॉक्स को लेके चलते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग भी पॉइंट छोड़ सकते हैं। उस अकॉर्डिंग पॉइंट आएगा 12 इंची पे। इसमें हम लोग 2 एम्पियर हम लोग देते हैं, एक 15 एम्पियर और एक 5 एम्पियर। 15 एम्पियर आपको सॉकेट के लिए छोड़ देते हैं सेटअप बॉक्स के लिए, और 5 एम्पियर आप एक्सरसाइज जिसका भी आपको यूज करना है उस अकॉर्डिंग छोड़ देते हैं। ऊपर एक पॉइंट देते हैं हम 3x3 का मॉड्यूल 5 एम्पियर का, जिसमें हम टीवी का पॉइंट। बाकी मैंने एलसीडी को प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है बेडरूम की इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वाली वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप इसी वॉल पे चेस्टर लगा रहे हैं तो हम चेस्टर के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट छोड़ते हैं 42 इंचेस पे। वो पॉइंट होता है अगर आप कोई शोपीस लगा रहे हैं उसमें आपको लाइट कनेक्ट करनी है तो उसमें हम 5 एम्पियर और 15 एम्पियर का एक सॉकेट छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है साइड टेबल का पॉइंट। आपका जो भी नियरेस्ट सोफा है उसके साइड में जो टेबल आई हुई है ये वाला पॉइंट आप उस टेबल पे देना। इसकी जो हम हाइट रखते हैं पॉइंट की बोलते हैं 21 इंचेस यानी कि 1 फीट 9 इंच। इसमें हम जो मॉड्यूल यूज करते हैं वो हम 5x3 का मॉड्यूल यूज करते हैं। इसमें हम क्या देते हैं, एक तो फोन चार्जिंग के लिए पॉइंट देते हैं और एक पॉइंट देते हैं एसी का ऑन ऑफ बटन, ताकि अगर कोई गेस्ट आए तो वहीं से हम एसी को ऑन ऑफ कर सकें। तभी हम ये वाला पॉइंट है जो बिल्कुल नियरेस्ट सोफा है उसके साथ जो साइड टेबल है वहां पे ये वाला पॉइंट दीजिए एक फोन चार्जिंग के लिए। और इसमें आप 5 एम्पियर 2 भी डाल सकते हैं ताकि एक फोन चार्जिंग के लिए जो एक अगर आपको कोई भी शोपीस रखना है तो उस अकॉर्डिंगली वो वर्क कर सके। अब फोर्थ पॉइंट है अदर साइड टेबल्स। बाकी जितनी भी साइड टेबल्स हैं उन सबका पॉइंट सेम रहेगा, हम हर जगह सेम ही मॉड्यूल लेके चलेंगे। तो जो हमारा फोर्थ साइड टेबल होता है इसमें हम लोग देते हैं 5x3 का मॉड्यूल। इसमें हम लोग 2 चीज देते हैं, 15 एम्पियर का सॉकेट और 5 एम्पियर का सॉकेट, एक फोन चार्जिंग पॉइंट के लिए और एक किसी भी XYZ आपको कोई भी शोपीस रखना है या लैंप रखना है उसके लिए
अगर आपको लाइट की जरूरत तो उसके लिए हम पॉइंट छोड़ते हैं। इसकी हाइट सेम वही रहती है 21 इंचेस। अब 21 इंच कैसी होती है, जो हमारी टेबल होती है वो 15 से 18 इंच के बीच में होती है, तो उसके बाद हम 3 इंच का गैप छोड़ के पॉइंट देते हैं, तो वो पॉइंट आता है हमारा 21 इंच पे। पॉइंट नंबर 5 जो कि है कोव लाइट या फिर कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट। कोव लाइट क्या होता है, सब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे एक वॉल 9 इंची की और एक वॉल 4.5 इंची का, तो ऐसे ही पॉइंट पे हम लोग कोव लाइट दे पाते हैं। कोव लाइट हम लोग देते हैं स्कर्टिंग लेवल पे, हम पॉइंट छोड़ देते हैं, वो सिर्फ हम वायर निकाल के छोड़ते हैं। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मेरी जो एक वॉल है वो 4.5 इंची वाली वॉल है, और जहाँ मेरा कॉलम था ये वाली वॉल मेरी 9 इंची की है। जहाँ पे भी आपका कॉलम प्लस में आया हुआ है वहाँ पे आप ये वाला एलिमेंट ट्राई कर सकते हैं, डिज़ाइन एलिमेंट। अब इसमें मैंने क्या किया, या तो आप ये ब्रिक वर्क में कर सकते हैं, सपोज अगर ब्रिक वर्क में नहीं हो पाया तो आप ये इंटीरियर के टाइम पे बोर्ड में HDMR बोर्ड आता है, आप उसमें ये कर सकते हैं, उससे आपको PU कराना पड़ेगा। अब 1.25 इंची का जो बोर्ड होता है वो फ्रंट वाले फेस पे लग गया, जितना भी हमारा पाया प्लस में है उससे हम 1.5 इंची बोर्ड एक्स्ट्रा लगा लेंगे। और जो मेरा साइड में प्लस में पार्ट आ रहा है जो मैं अब दिखा रही हूँ, 1.25 इंची बोर्ड यहाँ पे लग गया। अब जो स्पेस खाली बची वो बची 1.25 इंची। इस 1.25 इंची में लाइट आती है, स्ट्रिप लाइट करके एक लाइट आती है, वो पेस्ट हो जाती है। मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगी क्या होती है स्ट्रिप लाइट, वो पेस्ट हो जाती है। इसके लिए हमें पॉइंट छोड़ना होता है, वो हम पॉइंट्स कटिंग लेवल पे छोड़ देते हैं। इंटीरियर होने के बाद भी कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो पॉइंटर हो रहा है आपको ऐसी लाइट वॉल में से निकलती हुई दिखाई देगी, तो ये इसी को हम बोलते हैं कोव लाइट। पॉइंट नंबर 6 है डिज़ाइनर लाइट। आपको ड्राइंग रूम में या लिविंग एरिया में जहाँ पे भी डिज़ाइनर लाइट लगानी हो आप उस अकॉर्डिंग पॉइंट छोड़ सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट जो हाईलाइट हो रहा है, मैं इस पिलर पे के सेंटर में डिज़ाइनर लाइट ले रही हूँ, तो मैं वहाँ पहले से ही पॉइंट छोड़ के चलूँगी। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि पिलर के सेंटर में एक लाइट दी हुई है डिज़ाइनर लाइट, तो मैं इसके अकॉर्डिंग पॉइंट छोड़ दूँगी वॉल का सेंटर। इफ़ मेरी सीलिंग की हाइट है 9 फीट की, तो मैं सेंटर यानी कि 4 फीट 6 इंच पे पॉइंट छोड़ दूँगी, मैं कल को उस पर लाइट लगा पाऊँगी। तो जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हो अपना लिविंग एरिया, तो आप पहले से ही डिज़ाइन फाइनल कर लें, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दे पाएँ। आपको जहाँ पे लाइट चाहिए, जैसी लाइट चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही आप लाइट के पॉइंट वहाँ छोड़ पाएँ। तो अपनी थीम पहले डिसाइड कर लीजिए। इस लेआउट में हम ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट कवर कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं एल टाइप के सोफे के बारे में। अगर आपकी एल टाइप की सेटिंग आ रही है तो आपके पॉइंट्स कहाँ कहाँ आने चाहिए। पहला पॉइंट तो आपका मेन स्विच बोर्ड का ही आएगा। सेकंड पॉइंट आपका चेस्टर या LCD जो भी है उसका आएगा। थर्ड पॉइंट आपका साइड टेबल। फोर्थ पॉइंट आपका अदर साइड टेबल। फिफ्थ पॉइंट आप कहाँ देख सकते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं। उस वॉल पे आप कोई भी डिजाइनर पार्ट ले सकते हैं, उसके लिए आप पॉइंट छोड़ सकते हैं। तो मेनली यही 4-5 पॉइंट आएंगे आपके एल टाइप सोफे में भी। बाकी आप क्या थीम ले रहे हैं अपने ड्राइंग रूम की, वॉल पे क्या मटेरियल जा रहा है, वॉलपेपर या कोई और, उस अकॉर्डिंग आप पॉइंट छोड़ सकते हैं। तो एट लास्ट यही वाली बात है कि आपको अपना इंटीरियर पार्ट पहले फाइनल करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होंगे। So guys, that's all for the video. I hope do you like it. If you have any query, you can mail me on this mail ID. Thank you for watching. Please guys do like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me.